मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ था। गेहूं कटाई के लिए ये तीनों वहां गए हुए थे, जहां पर हार्वेस्टर पुल के नीचे गिर गया। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 3 करनाल के रहने वाले थे। तीनों की चिताएं एक साथ जली तो न सिर्फ परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, बल्कि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। हाँ, तो 15 फीट तकरीबन जो न्यू अभी 2 या 3 मंथ पहले मतलब बनाई गई है, न्यू बनाई है, बाईपास में है। लंडी छोटी खेतों में पुली बना देते हैं जैसे उसमें, तो उस पे से पूरा मतलब साइज बना हुआ था हार्वेस्टर, जैसे 15 फीट या 10 फीट के अनुसार लगा लीजिए। तो वहाँ पर जब निकालने लगे उसको हमको ये जानकारी मिली उससे कि पीछे ये किसी ने इनको टक्कर मारी है। तब ये उधर से जो आगे वाला टायर है पुलिस से नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद जब पहले ये गिर चुके हैं, ऊपर से कंबाइन गिर चुके हैं। मध्य प्रदेश गए हुए थे, कितने वक्त पहले गए थे? जी 1 महीने पहले गए थे, 19 तारीख को गए थे। कितना वक्त हुआ शादी को? अभी 10 ही महीने हुए हैं। बच्चा कितने महीने का? 1 महीने का। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मिट्टी में 3 मजदूर दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई है। बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी धंसी और इसके नीचे 3 मजदूर दब गए। 2 को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक की मौत हो चुकी थी। जो पीड़ित है वो झारखंड का रहने वाला था। गुस्साए मजदूरों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। जो एम्बुलेंस घायलों को लेने आई थी, उस एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 92 का ये मामला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन ये वो जगह आपको तस्वीरों में नजर आ रही जहां पर बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। बेसमेंट की खुदाई में कई मजदूर लगे हुए थे, तभी मिट्टी गिरी और मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस घटना से गुस्साए बाकी मजदूरों ने खूब हंगामा किया। जब घायलों को और शव को लेने के लिए एम्बुलेंस यहां पर पहुंची, तो उस एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 92 में गुड़गांव में सिग्नेचर की साइट है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां काम चल रहा है। तो वहां मिट्टी दबने के कारण कुछ लोग फंसे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट किया। अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी हमारे मौके पर पहुंच गई थी। तो पुलिस और मैनेजमेंट टीम ने मिलकर 2 लोगों को निकाला जो थोड़े घायल थे, उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और एक की मृत्यु हो गई है। अगली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही लग रहा है कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिएंगे, सेफ्टी कैप वगैरह कुछ नहीं थी। तो अभी हम इसकी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या नाम है सर जो मृतक है? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी उनके परिजन आए नहीं है, तो हम अभी पता कर रहे हैं। अब रुख करेंगे प्रदेश की राजनीतिक बड़ी खबरों का। बड़ी खबर यह कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। यूट्यूबर्स के सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए, और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले देश में धमाके होते थे, ब्लास्ट होते थे, लेकिन अब भारत सुरक्षित है। हमारे बॉर्डर पर खड़े रक्षक के ऊपर भी पत्थरबाजी की जाती थी, लेकिन 10 सालों में पत्थरबाजी भी बंद हो गई है। पीएम मोदी ने भी इससे पहले यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की थी। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से मुलाकात की। यहां कई सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही कहा कि पहले देश में धमाके होते थे, अब भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले हमारे बॉर्डर पर खड़े जो रक्षक हैं, जवान हैं, सैनिक हैं, उन पर भी पत्थरबाजी होती थी, लेकिन 10 सालों में पत्थरबाजी बंद।
जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स मीट में पूरे देश से हमारे यंग साथी वो आए और अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। उनकी फॉलोइंग जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से जिस प्रकार से इनका एक बड़ा महत्व है कि ये अच्छी और स्पष्ट जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और जिससे लोगों की फॉलोइंग उनके साथ जुड़ती है और क्या क्या काम हो रहे हैं, देश कैसे गति से आगे बढ़ रहा है और उसके ऊपर हमने बताया भी है सभी यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में भारत ने एक नई दशा और दिशा तय की है। आज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार मजबूती से खरा उतरी है, देश को विकास का एक नया आयाम दिया है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉली चाय वाले की चाय की चुस्कियों का भी आनंद लिया। अगली खबर करनाल से, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। चुनावी दौर है, ऐसे में हर तरीके से पहुंच बनाने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। योगेश्वर दत्त, ब्रजेंद्र सिंह, सुमित सांगवान से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। सुरेंद्र नरवाल, जसबीर सिंह, दीपक हुड्डा, बलराज रोइंग से ये खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। करनाल क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर इन तमाम खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों से मुलाकात की, चुनाव पर चर्चा की। चुनाव को लेकर ही इन खिलाड़ियों को बुलाया गया था यहां पर चर्चा के लिए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री योगेश्वर दत्त के साथ नजर आ रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो वो भी इस मौके पर मौजूद थे। करनाल से हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनसे और जानकारी लेंगे। हिमांशु, खिलाड़ियों को बुलाया गया था, स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या चुनावी चर्चा इस दौरान खिलाड़ियों के साथ हुई? देखिए, मुद्दा एक ही है सुदेश, किस तरीके से पार्टी को जिताया जाए, किस तरीके से उम्मीदवार को जिताया जाए, और इसी को लेकर चर्चा हुई है। अभी खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है, अब शिक्षकों से मुलाकात हो रही है, शाम के समय अधिवक्ताओं से मुलाकात होगी और फिर शाम के बाद जो राइस मिलर्स हैं उनसे मुलाकात होने जा रही है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वो भी पहुंचे, सुमित नरवाल जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो रहे, साथ ही साथ बलराज जिन्होंने अभी ओलंपिक क्वालिफाई किया है, ऐसे तमाम खिलाड़ी, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, स्मित सांगवान वहां पर मौजूद रहे। और ये बात वहां पर कही गई बकायदा कि खिलाड़ियों की तरफ से जो समर्थन है वो बीजेपी को दिया जाएगा, खिलाड़ियों की तरफ से समर्थन दिया जाएगा, पूरे हरियाणा में दिया जाएगा। अधिकतर खिलाड़ी करनाल लोकसभा के थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो लोकसभाएं हैं वहां से भी खिलाड़ी पहुंचे थे। मुद्दा एक ही है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से ज्यादा वोट डले, इसलिए इस